शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे बहुत तरीके से मेल आ रहे हैं कि आपको आईटीसी रिवर्स करना है। बहुत सारे पर्सन के पास आए हैं। आज इस नोटिस को आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको आईटीसी एज पर रूल सीजीएसटी रूल 37A कब रिवर्स करना है, कब रिवर्स नहीं करना है और क्यों करना है। सारी ही चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो मेल आ रहे हैं इस तरीके से आपके पास जो है मेल आएगा कि डियर टैक्स पेयर, आप को जो है एज पर रूल 37A सीजीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू रिवर्स द आईटीसी। जो भी आईटीसी उन्होंने क्लेम किया था इनवॉइस के अगेंस्ट, डेबिट नोट के अगेंस्ट, तो उसको जो है आईटीसी रिवर्स करना है। रूल 37A क्या बात करता है फ्रेंड्स? अगर आपके जो है सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी तो आपके 2B में तो आ रहा होगा, लेकिन रूल 37 कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं की है, नॉन पेमेंट के केस में आपको जो है आईटीसी रिवर्स करना रहता है। फिर जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हो गया है और इसके जो सब्सिक्वेंट टाइम है, जो मेरी अपनी जो गलतियां ठीक करने का टाइम है वो है अक्टूबर मंथ की टाइम है। तो ये अक्टूबर मंथ तक अगर आपके यानी कि सितंबर मंथ तक आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है तो आपके पास तरह के नोटिस जो है सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको अपने आपको रिकंसिलेशन करना है। अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B में गलती से उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो जीएसटी 3B में अपना जो है टैक्स पे कर सकें, नहीं तो आपको आईटीसी जो है रिवर्स करना रहेगा। एज पर रूल 59 आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इसका आईटीसी जो है रिवर्स करना रहेगा, आपको देखनी है। उसके बाद ही अपनी जो है जीएसटी 3B फाइल करनी है, जो कि आपको फाइल करनी है अक्टूबर मंथ की। जो जीएसटी 3B हमें फाइल करनी है 20 अक्टूबर तक जो हमें फाइल करनी है मंथली फाइल के लिए। और स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा, जिस स्टेट में आप रेलेवेंट है तो आपके लिए क्या डेट रहने वाली है वो आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको नोटिस आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको सप्लायर का नेम दिया होगा, जीएसटी नंबर दिया होगा, कौन से मंथ की आपके रिटर्न में जो है रिटर्न फाइल नहीं की है, कितना अमाउंट है, इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा। तो किस केस में आपको जो है आईटीसी रिवर्स करना रहता है, मैंने आपको बता दिया रूल 37A क्या कहता है। रूल 37A बात करता है, अगर आपके सप्लायर ने रजिस्टर 1 फाइल कर दी, 2B में आ रहा है, लेकिन अगर 3B में उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना रहता है। देखिए आपको किस केस में जो है रूल 37 क्या कहता है जो मैंने आपको बता दिया। देखिए आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल किया तो आपके 2B में आ रहा है, लेकिन 3B में टैक्स पे नहीं किया और 30 सितंबर यानी नेक्स्ट मंथ का 2024-25 की रिटर्न डाली थी, सितंबर 2025-26 में भी उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, 3B फाइल नहीं हुई है, तो आपको जो भी आपने इनवॉइस के अगेंस्ट आईटीसी लिया था वो आपको रिवर्स करना रहेगा। जीएसटी 3B में रिवर्स करना है। टेबल नंबर 4 रहता है, टेबल नंबर 4 के कॉलम नंबर B के 2 में जो है आपको आईटीसी रिवर्स करना रहेगा। बात करते हैं दूसरे केस की। अब आपको जो आईटीसी है, कितना आईटीसी आपको रिवर्स करना है, सिस्टम के हिसाब से जो भी आपका आईटीसी था 2024-25 का, उसके लिए आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास नोटिस में आ रहा होगा सप्लायर जो भी जीएसटी नंबर आ रहा होगा, रिटर्न का पीरियड आ रहा होगा, अमाउंट आ रहा होगा, ये आपको आईटीसी जो है 30 नवंबर तक आपको आईटीसी रिवर्स करना है। यानी कि आपको जो आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे तब तक आपको जो है आपको रिवर्स करना रहेगा, नहीं तो आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है कि नॉन डिफॉल्टर के केस में आपके पास अदर सेक्शन में यानी कि सेक्शन 74A में आपके पास इन्वॉक किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल 24-25 ऑनवर्ड जो है सेक्शन 74A आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो फ्रॉड का केस हो या नॉन फ्रॉड का केस हो, तो आपके पास सेक्शन 74A भी इन्वॉक किया जा सकता है। इन सबसे बचने के लिए आपको रिकंसिलेशन करना जरूरी है। इंटरनल ऑडिट भी हो सकती है और बहुत सारे इस तरह के केसेस आपके पास आ सकते हैं, तो पहले ही आप अपना रिकंसिलेशन कर लीजिए। और इस तरह का आपको है जिसके सप्लायर ने आपका टैक्स पे नहीं किया है तो आप सप्लायर को बोले कि अपना टैक्स पे करें, अभी टाइम है पे करने के लिए, नहीं तो आपको आईटीसी अपनी बुक्स में जो है रिवर्स करना रहेगा। देखिए आपको कब रिवर्स नहीं करना है, बात होगी कि आपको रिवर्स करना रहेगा, कब आपको रिवर्स करना नहीं है। अगर आपने पहले ही
सेक्शन रूल 37A के हिसाब से आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने आईएमएस के डैशबोर्ड पे उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया है देन आप तब भी आपको जो है आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आपने रिकॉर्ड्स अपने प्रॉपर चेक करने हैं। ये ऑडिट और रिकंसिलिएशन के वक्त आपके बहुत सारा काम आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इस तरह के आईटीसी क्लेम कर लेते हैं और अगर आपने सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया होता तो फ्यूचर में आपके पास सेक्शन 73 सेक्शन 74 आपके पे इन्वोक किया जाता है कि फर्दर नोटिस आएंगे तो अननेसेसरी आपकी जो है लिटिगेशन बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर रिकंसिलेशन कर लीजिए, तभी अक्टूबर की रिटर्न जो है अपनी फाइल कीजिए। अगर आपकी अक्टूबर की रिटर्न ठीक जाएगी, आपने गलतियां ठीक कर दी होंगी, तो आपकी जो जीएसटी 9 हमें जो फाइल करनी है फाइनेंशियल 24-25 की, वो भी आपकी करेक्टली फाइल होगी। यहाँ पर हमने आपके साथ लाइव भी शेयर किया था कि लाइव वेबिनार हमने किया था कि किस तरीके से आपको जैसे 9 अपनी फाइल करनी है, कौन से कॉलम में कौन सी एंट्री आने वाली है, क्या सेक्शन है, क्या रूल्स है, क्या रेलेवेंट फॉर्म्स जो हमारे नए फॉर्म्स आए हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, डिटेल में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी हो, रेलिवेंट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।